हनुमान जन्म कथा का अब मैं दूसरा भाग शुरू कर। भगवान शिव शंकर भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ धाम अर्थात क्षीर सागर में जा पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपने समुद्र मंथन के समय जब अमृत मिला था तो उस अमृत को देवताओं और राक्षसों में बांटने के लिए आपने मोहिनी रूप बनाया था और मोहिनी रूप बना करके आपने देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत बांटा। आपने अमृत देवताओं को दे दिया और राक्षसों को मदिरा बांट दी। उस समय मैं वहाँ नहीं पहुँचा, मुझे आपके मोहिनी रूप के दर्शन नहीं हुए, इसलिए हे भगवान मुझे आप अपने मोहिनी रूप के दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, अरे आप तो योगी हैं, सन्यासी हैं, आप मोहिनी रूप के दर्शन करके क्या करेंगे, आपको क्या लाभ होगा। भगवान शिव ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ क्योंकि आपका मोहिनी रूप बड़ा सुंदर है। भगवान शिव ने कहा आपकी बात मैं टाल तो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको अपने मोहिनी रूप के दर्शन जरूर कराऊंगा। और फिर उन्होंने कहा माता पार्वती से और भगवान शिव से कि आप लोग 2 मिनट के लिए आंखें मूंद लीजिए, इसके बाद आपको मैं मोहिनी रूप के दर्शन कराऊंगा। तो भगवान शिव के ऐसा कहने पर भगवान शिव और माता सती ने आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह एक जंगल में खड़े हैं। सुहावना मौसम है, सुहावना मौसम है, लताओं की ओट में अति लावण्यमयी आकर्षक नारी खड़ी है, वही मोहिनी थी। शिव मोहिनी को देख करके मोहित हो गए। शिव मोहिनी की ओर बढ़े, अचानक हवा का तेज झोंका आया और मोहिनी की साड़ी उड़ने लगी। शिव को देख करके मोहिनी छिप करके भागने लगी और फिर भागने का जो प्रयास करने लगी और सारी लताओं में फंस गई। तब जब मोहिनी भागी और सारी लताओं में फंस गई तो लताओं में सारी फंसी होने के कारण मोहिनी जी तेज भाग नहीं पाई और फिर जो है मोहिनी अर्धनग्न हो गई। शिव मोहिनी का पीछा करने लगे और मोहिनी भागने लगी। मोहिनी को भागते हुए देख करके भगवान शिव मोहिनी से कहने लगे कि हे देवी, काहे को भागी जाती, काहे को भागी जाती, तुम हमरे पास से दर्शन के कारण आयन, हम तो कैलाश से। सुंदर आकर्षक पाया, सुंदर आकर्षक काया, देखन ललचाई गई तुम्हारी मोहिनिया मूर्ति, पर सब कुछ भुलाई गई। इसलिए गलती का भारी हुई गए, गलती का भारी हुई गई ग्वालवी दास से। दर्शन के कारण आयन, हम तो कैलाश से। अब तो तरसाओ नाही, अब तो तरसाओ नाही, छिप छिप जो भागी जाती, देखबे सुंदरता तोरी, चमकै जो दीपक बाती, देखबे सुंदरता तोरी, देखबे जो दीपक बाती।
पागल होई जइबै तुमरे, पागल होई जइबै तुमरे मंद मंद हास से। दर्शन के कारण आयन हम तो कैलाश से। शिव ने दौड़कर मोहिनी का कोमल हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही काम विजयी शिव काम के वश में हो गए और क्षण भर में ही उनका वीर पृथ्वी पर पड़े एक पत्ते पर गिर पड़ा। इतने में मोहिनी अंतर ध्यान हो गई। मोहिनी के भगवान शिव ने कहा, रे क्या बताए सती से कि हे देवी, मोहिनी के दर्शन के चक्कर में सब गजब हो गया। मैं काम के उसमें हो गया और मेरा तेज निकल गया। मैं अपने इस तेज को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस तेज से मैं अवतार ग्रहण करूंगा। क्या किया भगवान शिव ने? तुरंत क्या किया? तुरत ही सात को ध्याए, तुरत ही सात को ध्याए। ध्यावत सात ऋषितः आयो, ध्यावत सात। ऋषि आ गए भगवान शिव के पास और कहा कि हे भगवान, क्या आज्ञा है हमारे लिए? भगवान शिव ने कहा, हे ऋषियों, इस पत्ते पर वीर जो उसको ले उठाए, इसे कान में देव प्रवेश कराए। सती ने कहा, भगवान ने कहा, जो मेरा वीर है तेज, इसे आप अंजनी के कान के माध्यम से उनके घर में डाल दीजिए। सती ने कहा, हे भगवान, आप ही मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस वीर पर मेरा अधिकार है, इसको अन्यत्र भेज करके आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरा अधिकार मुझसे छीन रहे हैं, ये उचित नहीं है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब मेरे अवतार ग्रहण करने का समय आ गया है। मैं सोचता हूँ किसी साध्वी के गर्भ से मैं 11वें रुद्र के रूप में अवतार लूँ। केसरी की पत्नी अंजनी परम साध्वी पतिव्रता निसंतान नारी है, उसी के गर्भ से मैं अवतार लूँगा और इस कार्य के निमित्त ही मैंने इन सप्तऋषियों को बुलाया है। सती ने कहा, प्रभु, ये अंजनी कौन है जिसे आपकी माँ बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है? इसने क्या पूर्ण किए थे? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुनो देवी, ये अंजनी कौन है? सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या है। थी स्वर्ग लेक देवयुवती, पुंजिक स्थला नाम उसका प्यारी। थी स्वर्ग लेक देवयुवती, पुंजिक स्थला नाम उसका प्यारी। लावण्यमयी अद्भुत रूपा, पर आदत उसकी थी मारी। लावण्यमयी क्या हुआ?
थी उसकी एक सखी सच्ची, थी उसकी एक सखी सच्ची, कृच्छली नाम जाना जाता, गुण रूप रंग में वैसे ही कोई भेद न जल्दी कर पाता। हे देवी, स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी एक सखी थी जिसका नाम था कृच्छली। दोनों ही अप्सराएं बहुत सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक थी। एक दिन दोनों इंद्र की आज्ञा लेकर के पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। वो दोनों एक नदी के किनारे उतरी। स्वर्ग से ज्यादा सुंदर वहां पर का दृश्य था। नदी के किनारे एक आश्रम था। घूमते घूमते दोनों आश्रम पहुंची तो वहां देखा कि एक आश्रम में एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। कौन है मुनिराज, क्या है, कैसे का समझे क्या है। आश्रम में मुनि ने समाधि की लगाई, घूमते घूमते दोनों अप्सरा वहाँ आई। और क्या था? अति तेज मुनि के मुख पर, अति तेज मुनि के मुख पर दोनों ने है निहारा। लगते बड़े हैं सीधे, लगते बड़े हैं सीधे, मन में तुरंत विचारा। क्या हुआ? विचार करने कौन है, क्या है, कौन मुनि है? ये कौन है यहाँ तू, ये कौन है यहाँ तू, आश्रम है बनाया, कर रहे क्यों तपस्या, कर रहे क्यों तपस्या, मन में कुछ भी समझ न आया। कैसे इन्हें जगाऊं, कैसे इन्हें जगाऊं, सब हाल जो बताएं, कैसे इन्हें जगाऊं, सब हाल जो बताएं, है घोर साधना में मुनिराज जी समाए, मुनि
मुनिराज जी समाए। तब पुंजिका है बोली, तब पुंजिका है बोली, सुनकर चली बहनिया। इनको अभी जगाती, इनको अभी जगाती, गुलियों में मैं तो गुनिया। इसलिए क्या करना है, मुनि के समीप पहुंची, मुनि के समीप पहुंची, थोड़ा एक तराना है ताल से मधुर में। लय ताल से मधुर में गाने लगी है गाना। हाँ हाँ गाने लगी है गाना। क्या हुआ, तब कुछ भी पड़ा असर ना, कुछ भी पड़ा असर ना मुनिराज जी के ऊपर। गाते हुए जब थक गई बदले तुरंत तेवर।